हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम नया अध्याय लेकर आए हैं। तो वो कौन सा अध्याय है? वो है नॉमेनक्लेचर, जिसे बोलते हैं नामकरण। ये बहुत छोटा सा अध्याय है, बस हम आपको इसमें बताएंगे कैसे इसका नामकरण होता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसको सबसे पहले हम बता दें, ये जो वर्गीकरण है उसी से ये रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए सोचे कि पढ़ा दें, नहीं तो इसको अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? द्विनाम पद्धति, यानी बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब नेमिंग करना। तो इसके जो है, इसके जनक कौन है या इन्होंने कौन से मतलब साइंटिफिक नेम दिया है? तो कॉल लीनियस ने। तो ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ा नामकरण? जैसे मान लीजिए गाय है, गाय हम लोग बोलते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन हो सकता है कि ये अमेरिका में या दूसरे कंट्री में जो है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो जो कॉल लीनियस है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक साइंटिफिक नेम रखा जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक तरीके से, जैसे मनुष्य का क्या है साइंटिफिक नेम? आप सबको पता होगा। मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? होमोसेपियन। होमोसेपियन, ठीक है। तो हम इसी से आपको समझा देते हैं, बाकी हम आपको अलग से पीडीएफ में साइंटिफिक नेम दे देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, अक्सर एग्जाम में वहाँ से साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे बस समझने के लिए हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन, इसी का एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो रूल है, जो नामकरण का नियम है, तो इसको नियम हमें सबसे पहले होता है जो आज तक फॉलो होता आया है। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ का नामकरण करना है तो हम कैसे करेंगे? पहला जो रूल है क्या है? यह लैटिन वर्ड में होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि यह जब भी लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा? तो लैटिन शब्द में ही लिखा जाना चाहिए, इसका रूल है। तो पहला क्या है? ये हमेशा दो शब्दों में होना चाहिए, यानी दो शब्द में होना चाहिए। देखिए, होमोसेपियन क्या है? एक शब्द है, दो शब्द, यानी हमेशा दो शब्द में ही होना चाहिए, इसका रूल है। और जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो कौन सा है टर्म, उसको हम आपको बता दें। इसमें जो है पहला टर्म जो है, तीसरा जो इसका नियम है, तीसरा जो उसका नियम है, तीसरा नियम क्या है इसका? तीसरा नियम है, फर्स्ट टर्म क्या शो करता है? कौन सा है? जीनस का है, यानी वंश का है। तो ये जो पहला टर्म है होमो, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, होमो सैपियन। तो जो पहला टर्म है क्या शो करता है? जीनस, यानी किस वंश का है। और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? स्पीसीज, जो शो करता है क्या? किस जाति का है। यानी जो ये दूसरा टर्म है ये जाति शो करता है, और ये पहला वाला जो क्या है ये वंश शो करता है। तो इस तरीके से देखा जाए ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी इसको आपको भूलना नहीं है, यही एग्जाम में हमेशा पूछता है घूम टहर के। तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या शो करता है और सेकेंड टर्म क्या चीज़ शो करता है। तो चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? रूल क्या है? फर्स्ट टर्म जो है कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी जो ये पहला है, ये जो है पहला लेटर, एक सेकेंड हम आपको कलर चेंज कर दें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो पहला टर्म है, ये कैसा होना चाहिए? हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। और जो सेकेंड टर्म कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यानी जो ये सेकेंड टर्म है कैसा होना चाहिए? स्मॉल में होना चाहिए। और यदि प्रिंटिंग मटेरियल या मतलब कहीं पे ये प्रिंटिंग हो रहा है तो ये कौन से फॉन्ट में होना चाहिए? इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। एक तरीके का इटैलिक फॉन्ट क्या होता है? जैसे फॉन्ट मतलब होता है, एक डिज़ाइन होता है, ये हमेशा ये तिरछे थोड़ा होता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये इटैलिक फॉर्म में है। यदि यदि मतलब हैंड से लिख रहे हैं, हैंड राइट से लिख रहे हैं, तो क्या है इसमें? जैसे हमने लिखा क्या? होमोसेपियन। तो होमोसेपियन अगर हम मान लीजिए हैंड से तो हम इटैलिक फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या है? इसमें कंडीशन क्या है? इसके नीचे आपको एक लाइन खींच देना होगा, तो क्या हो जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि ये हैंड राइट का अंडरलाइन है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, जब
हमने नामकरण कर लिया। तो इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा सबसे कुल जो है या जाति जो है सबसे छोटा कौन सा है। इसको हम बस एक लाइन में समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आइए हम देखते हैं। एक सेकेंड, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये आ गया। तो स्पीशीज क्या है? सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा क्या होता है? जाति होता है। यानी स्पीशीज क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। जब बहुत सारे जाति मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक वंश बनाते हैं। वंश के ऊपर क्या होता है? जब बहुत सारे वंश मिल जाते हैं तो क्या होता है? एक फैमिली, जिसे कुल बोलते हैं। और जब बहुत सारे फैमिली हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? गढ़, यानी जिसे ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर जब बहुत सारे जब गढ़ हो जाते हैं तो किसी वर्ग में आ जाते हैं। जब बहुत सारे वर्ग हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये संघ कहलाते हैं। जब बहुत सारे जब संघ हो जाते हैं, संघ से क्या होता है? ये किंगडम या जगत कहलाते हैं। तो ये जो है ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। तो सबसे जो छोटा कुल कौन सा है? तो जाति होता है। और सबसे बड़ा जो क्या होता है? किंगडम होता है। इसको सीरीज से ही ये सीरीज में ही अक्सर आ जाता है कि स्पीशीज के बाद क्या आता है? जीनस आता है। जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलन, फाइलन के बाद किंगडम। ये हमेशा सीरीज में ही पूछ लेता है। मैचिंग द वर्ड में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या तो फिर पूरा ऑर्डर दे देता है ऑब्जेक्टिव में। अब वहाँ से रेलवे के क्वेश्चन में से आ चुके हैं। तो ये आज का हमारा जो छोटा टॉपिक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो हम इसमें जो इसका साइंटिफिक नेम है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम है। तो हम जो साइंटिफिक नेम है तो हम इसको अलग से पीडीएफ में आपको दे देंगे, जिससे आपको समझने में आसान होगा। क्योंकि यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये छोटा टॉपिक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बस आप इतना, इसमें जो 3 नंबर नियम है, ये 3 नंबर नियम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकेंड टर्म्स क्या होता है। पहला जो होता है कैपिटल लेटर में होता है, और दूसरा क्या स्मॉल में होता है। हमेशा 2 शब्दों में होगा। और ये क्या होता है? हमेशा जो होता है फर्स्ट टर्म जो होता है वंश को शो करता है, सेकेंड टर्म हमेशा जाति को शो करता है। ये कंडीशन होती है नोमेनक्लेचर में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा। धन्यवाद।